आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 1 कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7A चैप्टर नेम ट्राइंगल्स। और मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज के पहले 2 बेसिक्स थ्योरम थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये दोनों मैंने करवा रखा है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले थ्योरम में से एक थ्योरम, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है थ्योरम। तो अगर आपको इसको देखना है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको ट्राइंगल्स क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इसके थ्योरम्स और बाकी सारे एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो सब मिल जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स कवर करवाए हुए हैं क्लास 10 के आर.एस. अग्रवाल के, चाहे वो एनसीईआरटी को। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है आपको, इसके थ्योरम को। उसके बाद आपको ये जो है एग्जाम्पल्स बनने लगेंगे। आइए तो एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 1 से लेकर 29 एग्जाम्पल है, यानी कि पूरा का पूरा जो है 29 एग्जाम्पल कोशिश करूँगा मैं इसी एक 1 शॉर्ट वीडियो में मैं डाल दूँ आपको। आइए देखिए क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर MN इज पैरेलल टू AB। जो MN है हमारा वो AB के पैरेलल है, ये हमें दे दिया गया कि दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि BC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। जो BC है हमारा, BC बोल किया है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो BC है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमें दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है AM बोलो तो ये वाला पार्ट, ये हमें जो 4 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या बोल रहा है, एंड MC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। MC बोलो तो ये हमको 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आगे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ BN। तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BN। ये BN का लेंथ हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस BN को मैं x मान लेता हूँ कि लेट BN बी x। ठीक है ना, तो मानने से क्या हो जाएगा हमारा कि BN निकल जाएगा। थेल्स थ्योरम को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे और BN निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC ना, MN इज पैरेलल टू AB। MN जो है वो AB के पैरेलल है। चलिए हमें निकालना है, x निकालना है। तो देयरफॉर, अब समझो इस बात को, क्या हो जाएगा हमारा कि देयरफॉर, अब तुम एक चीज़ देखो, अगर ये मेरा x है तो ये कितना होगा, टोटल 7.5 है हमारा। तो ये अगर x है तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 माइनस x, ये वाला पोर्शन जो है। तो देखो तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है हमारा कि जब कोई 2 लाइन पैरेलल हो तो रेशियोज होते हैं ना हमारे वो इक्वल होते हैं। थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसको देख ही लेना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि CM/MA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि CN/NB। ठीक है ना, और यही हमें निकालने के लिए कहा गया है, NB निकालना है। BN बोलो NB बोलो, चलो मैं BN लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में BN बोला है तो मैं BN लिख देता हूँ। BN रीजन क्या होगा, तो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए तो CM हमें कितना दिया गया मेरे भाई, CM 2 दिया गया है और AM जो है हमको 4 दिया गया है। तो 2/4 इज इक्वल टू CN कितना हो गया, CN हो गया हमारा 7.5 माइनस x। तो 7.5 माइनस x अपॉन BN कितना है, x है, तो ये हो गया हमारा x। तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 7 के 5 चौके 20, 5 चौके 20 के 0 हाथ में रहा 2। ठीक है, 7 चौके 28, 29, 30। तो एक पॉइंट है यहाँ डाल दो, यानी कि 30 आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए और फिर 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x। देखो ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। चलिए तो ये 30 हो गया हमारा, ये तो 0 ना, ओके हटा दो उसको, 30 हो गया हमारा। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, इस 4x को इधर बुलाते हैं, 30 को इधर ले लेते हैं। तो 2x, 4x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो 4x प्लस में आ गया हमारा। तो 4x इज इक्वल टू 30। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा 6x। तो 6x इज इक्वल टू 30। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 30/6। तो x का जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें x निकालना था, तो ये यही BN था हमारा x। तो देयरफॉर BN इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। यही हमें निकालने के लिए कहा गया था, जो कि हम लोगों ने निकाल दिया। तो मैं थोड़ा सा साइड रहता हूँ, अब चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले। तो आइए अब जो है हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। ये जो DE है ना हमारा मेरे भाई, ये पैरेलल है BC के। अच्छा, और बोल दिया कि AD बाई DB जो है वो 3/5 है। तो इफ AC इज इक्वल टू, ये देखो ये रहा हमारा AC का लेंथ, ये यहाँ से लिखा AC।
तो AC कितना दिया गया है मेरे भाई, 4.8 दिया गया है, तो 4.8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ AE, कितना ही घटिया और वाहियात और बकवास सा क्वेश्चन है। तो हमें इस AE को निकालने के लिए कहा गया कि AE क्या होगा। तो मैं AE को x मान लेता हूँ, अगर AE x हो गया तो EC कितना हो जाएगा। तुम खुद सोचो कि पूरा का पूरा है 4.8, उसमें से x माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका कि 4.8 ठीक है, माइनस x हो जाएगा, ये वाला EC जो हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब देखो उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन बहुत छोटा सा सॉल्यूशन बनेगा इसमें भाई कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC। तो देयरफॉर क्या होगा हमारा कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC हो जाएगा। रीज़न आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो कि बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, AD बाय DB हमें दिया गया है 3/5, तो यहाँ डाल दो 3/5, ठीक है। चलो AE हमारा कितना अपन ने माना है, अपन ने AE को माना है x, तो x अपॉन EC हमारा कितना हो गया 4.8 माइनस x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x इज इक्वल टू, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 या 24 के 4 हाथ में रहा 2 और 4 या 12 13 14, तो 14, एक डिजिट का पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ आ गया। अभी 3 इससे भी गुना होगा बाबू, 3 दोनों से गुना होगा। अब ये इतना तो आपको मालूम होना चाहिए बेसिक चीज़ें। तो ये हो जाएगा 3x को इधर बुला लो, तो 3x आएगा तो प्लस में आएगा 5x, और ये 3x इधर आया तो प्लस में, तो 5 + 3 8x, तो गया 8x इज इक्वल टू 14.4। चलिए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि 14.4/8। काटेंगे मेरे भाई, काटने तो आता होगा आपको कैंची से। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 होता है ना, 8 1 जा 8, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा पॉइंट। और 8 6 इधर आ गया, 6 इधर आ गया तो 64, 8 8 जा 64। तो यानी कि फाइनली जो x का जो वैल्यू है हमारा, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1.8 सेंटीमीटर। और x किसको माना था अपन ने, AE को माना, तो देयरफॉर AE इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा डन। कितना ही इजी और बकवास सा क्वेश्चन था। देखो मैं साइड आता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो कितना ही इजी क्वेश्चन था ना, कमेंट सेक्शन में बताते चलो अच्छा मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। आइए तो देखो क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में कि इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, DE जो है वो BC के पैरेलल है। AD इज इक्वल टू, ये जो AD है ना हमारा भैया, ये हमें 4x - 3 दे दिया गया है और सेंटीमीटर। आगे देखो AE बोले तो ये वाला पार्ट मुझे 8x - 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ये भी सेंटीमीटर में है। अच्छा BD बोले तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट है मुझे 3x - 1 इज इन सेंटीमीटर दिया गया है। और CE बोले तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है 5x - 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये देखो सेम क्वेश्चन है, हालांकि पिछले जैसा ही है। देख लो कैसे करेंगे, एकदम बिल्कुल पीछे जैसा ही क्वेश्चन है हमारा। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो इन ट्रायंगल ABC गिवन क्या हमारा, DE इज पैरेलल टू BC, तो देयरफॉर AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। रीजन क्या होगा कि बाय थेल्स थ्योरम। कितना ही बकवास है ना। अब देखो AD हमें दे दिया गया 4x, तो जो चीज़ दिया गया डालते चले जाओ, तो 4x - 3 दिया गया है AD। BD जो है हमें वो 3x - 1 दे दिया गया है, और इज इक्वल टू AE हमें 8x - 7 दिया गया है, और EC जो है हमें वो 5x - 3 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x - 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 3 के साथ, और ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 8x - 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 1 से ही, ठीक है। आइए अब क्या हो जाएगा हमारा कि इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 4 5 20, तो 20x है ना, 4 या 12, तो माइनस, तो ये x × x स्क्वायर होगा 20x², 4 या 12 यानी कि 12x हो जाएगा, और 3 5 जा 15, तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस में आएगा -15x, और माइनस प्लस 3 या 9, तो 9 इज इक्वल टू
अब इसको इससे गुना करेंगे तो 8 × 24 24x², इसको इससे गुना करो तो माइनस में आएगा और ये हो जाएगा 8x, फिर इसको इससे गुना करो तो -21, 7 × 21 21x, और माइनस माइनस प्लस तो +7। चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे मेरे भाई फर्दर, तो कीजिए इसको सॉल्व। तो स्क्वायर वाला टर्म को एक तरफ बुला लो मेरे भाई, है ना। तो 20 है हमारा 20x², इस 24x² को इधर बुलाओ तो माइनस में आएगा -24x², ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो -12x -15x, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो चलो ये हो जाएगा हमारा माइनस में आएगा, तो 15 10 25 26 27, तो 27x आ गया, ठीक है। और उसके बाद इस -8x को भी इधर बुला लो, तो यहाँ देखो -8x और -21x, तो ये हो जाएगा -29x, अब 29 को इधर बुलाओगे तो प्लस में आएगा, तो +29x। इस सबको इस पार बुला रहे हैं, समझो इस बात को, ठीक है। यहाँ पर है हमारा 9x, तो 9 सिर्फ 9 डालो, और देखो यहाँ पे 7 है, तो 7 को इधर बुलाओ तो माइनस में आएगा, तो -7। सबको बुला लिया है इस पार, तो इधर हो गया हमारा 0। चलिए तो अब क्या हो गया कि 24 में से 20 जाएगा, तो 24 माइनस में है तो -4x² हो जाएगा, है ना, आपको मालूम होगा। चलिए 27 और यहाँ है 29, तो 29 में से 27 जाएगा, तो ये बड़ा है हमारा प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा 2x। चलिए यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा +2 = 0। चलिए अब एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं सब में, और -2 कॉमन लेते हैं, क्योंकि पहला टर्म है ना, नेगेटिव में मत रखो यार, अच्छा लगता है, ठीक है। प्लस पहला ही चीज़ पॉजिटिव रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो चलो इस पर -2x में 2 ले लेता हूँ कॉमन, चलो सिर्फ 2 2 × 4 2x² बचेगा, ठीक है। 2 तो कॉमन आ गया है, माइनस भी कॉमन आया, तो ये हो जाएगा हमारा -x, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन आ चुका है, माइनस भी कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा -1 = 0। अब ये 2 उधर जाएगा ना तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि फाइनली जो हमारा बचा है, तो वो जगह कम है हमारे पास, तो कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इधर हटाने की। तो इस 2 इधर जाएगा तो बाय में चला जाएगा, 0/-2 यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के ये बचेगा हमारा, क्या बचेगा कि 2x² - x - 1 = 0, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो इसको स्प्लिट करना है मुझे, ठीक है ना। तो चलिए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई कि 2x², इसको तोड़ेंगे तो इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं कि -2x और +x और -1 = 0। देखो ना कि 2x में से एक x चला जाएगा तो -x बचेगा, बिल्कुल इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको जो है हम लोग कॉमन लेते हैं, कॉमन खेलते हैं। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, और यहाँ पर बचेगा -1, और यहाँ पर अपन कॉमन ले लेंगे +1, तो यहाँ बचेगा x - 1 = 0। चलिए तो x का 2 वैल्यू हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है, x - 1 कॉमन ले लो, x - 1 कॉमन आ गया इन दोनों टर्म में से, तो बचेगा कि हमारा 2x और +1 = 0। तो यानी कि फाइनली जो हमारा x का वैल्यू आएगा, तो यहाँ से आएगा x = 1 आ जाएगा हमारा, और यहाँ से जब x का वैल्यू निकालो, भाई कैसे निकाला, बहुत से बच्चे पूछते हैं लोग, बहुत कोई आप लोग मुझसे ना बोलते हो कि सर ये कैसे कर दिया आपने। तो यहाँ देखो एक अगर इस टर्म को भेजूंगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि x - 1 इसको मैंने इधर भेज दिया, बाय में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो = 0। और यहाँ से अगर मैं इस टर्म को इधर भेजूंगा तो ये टर्म बचेगा हमारा, और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 2x + 1 = 0 हो जाएगा हमारा। तो यानी कि यहाँ से x का वैल्यू आया वो x = 1 आएगा। बहुत सारे बच्चे पूछने लगते हैं ये कैसे कर दिया सर आपने, और यहाँ से इस 1 को भेजोगे तो -1 हो जाएगा, 2 को भेजोगे तो बाय में आएगा, यानी कि x = आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। तो x का 2 वैल्यू आया, तो ये वैल्यू नहीं हो सकता है, क्यों नहीं सकता, क्योंकि x का लेंथ है ना मेरे भाई, x कभी भी हमारा माइनस में नहीं जाएगा ना। चलो ठीक है, तो अब क्या होगा कि x का जो वैल्यू है वो हमारा 1 आ जाएगा, तो x = 1 पुटा दो, तो देयरफॉर x = 1, यही हमें निकालने के लिए कहा गया था, आ गया हमारा आंसर। तो मैं थोड़ा सा साइड हटाता हूँ, अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। आइए अब जो है हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 4 में कि इफ D and E are the points on the side AB and AC respectively of a triangle ABC। तो बोला कि एक ट्रायंगल ABC है जहाँ के D and E एक पॉइंट है आपका AB पर और AC पर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली बोल दिया मुझे। अब बोलते हैं कि सच दैट AB = 5.6। AB बोलो तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है ये हमें 5.6 सेंटीमीटर दिया गया है, और AD है ना भैया, AD ये वाला AD ये मुझे 1.4 दिया गया है, अच्छी बात है। अच्छा और देखो AC है ना हमारा, AC बोलो तो ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का जो लेंथ है ये हमें 7.2 दे दिया गया है, अच्छी बात है। अच्छा
और ए ई बोले तो ये वाला पार्ट हमको जो है 1.8 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए, तो अब देखो हमें दिखाना ये है, स्टूडेंट ये करना है कि जो लाइन, ये जो डी ई है ना, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये जो डी ई है ये बी सी के पैरेलल होगा, दिस वी हैव टू प्रूव। बहुत ही ईजी है। देखिए अब आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन इसको दो तरीके से बना सकते हो, सॉल्यूशन दो तरीके से बना सकते हो, मर्जी आपकी है जैसे ही बनाना हो। आप चाहो तो कि ए डी बाई ए बी ले लो एंड ए ई बाई ए सी ले लो और उसका रेशियो सेम दिखा दो, ये भी तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ए डी हमको मालूम है और पूरा का पूरा 5.6 है तो आप बी डी निकाल लो। उसी तरह से हमको ए सी पूरा मालूम है, आपको ए ई दिया गया है तो आप ई सी निकाल लो, मर्जी आपकी है। तो चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं बी डी निकाल लेता हूँ। तो तुम खुद सोचो कि पूरा का पूरा 5.6 है, ये 1.4 दिया गया है तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2.5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी कि बी डी हमारा 4.2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। उसी तरह से अगर मैं ई सी निकालूंगा तो 7.2 में से 1.8 माइनस कर दो, 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ हो जाएगा पॉइंट डालो, पॉइंट यहाँ पे 6 में से गया 5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5.4, ये आ गया। तो नाउ देखो, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, अगर हम ए डी निकालें तो देखिए क्या आता है, ए डी बाय डी बी निकालें तो क्या आ रहा है, ए डी हमारा 1.4 है एंड डी बी हमारा 4.2 है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, पॉइंट उड़ाओ, यहाँ भी पॉइंट उड़ा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 14 क्योंकि 14 या 42, 14 थी 42 ना। तो यानी कि हमारा ए डी अपॉन बी डी बी बोलो या बी डी बोलो, देखिए डी बी ये हमारा 1/3 का रेशियो आ रहा है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। चलिए ठीक है, आइए अब जो है हम लोग इधर देख लेते हैं कि ए ई बाई ई सी कितना आता है। तो नाउ ए ई अपॉन ई सी चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो ए ई हमारा दिया गया है भाई 1.8 और ई सी दिया गया है हमारा 5.4। तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ भी उड़ गया, 18 कहेंगे 18 18 या 54 यानी 18 थी 54। तो यानी कि ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है, इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ। तो देखो तो ए डी बाई डी बी 1/3, ए ई बाई ई सी भी 1/3। तो देयरफॉर या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिलता है, वी गेट, देखते हैं हमें क्या मिलता है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1/3, यानी कि रेशियोज को हमारा समान है ना। तो देयरफॉर डी ई इज पैरेलल टू बी सी, यही तो कहता है हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो रीजन डालना है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर रेशियोज हमारे समान हैं, इक्वल हैं, तो लाइन हमारा पैरेलल होगा, यही तो कहता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो मैं तो साइड हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है डियर्स तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चले जाओ, वीडियो को लाइक करो, फटाफट लाइक करते चले जाओ, लाइक नहीं हो रहा है जल्दी लाइक करो। आइए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं, देखते हैं 5 क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, इसमें बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो फिगर हमें दिया गया है एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, एम एन जो है हमारा ये जो देख रहे हो एम एन ये क्यू आर से पैरेलल है, ठीक है। और बोल रहा है फाइंड पी एन एंड पी आर, तो पी एन निकालना है और पी आर निकालना है। कितना ही ईजी और घटिया क्वेश्चन है हमारा ओवरे, इस तरह का क्वेश्चन तो कितना बार कर चुका है हम लोगों ने। तो सॉल्यूशन देख लो इसका, क्या बोल रहा है हमारा कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, तो एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर के पैरेलल है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि पी एम बाय एम क्यू इज इक्वल टू पी एन बाय एन आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग जो है पी एम का वैल्यू दिया गया है 1.9, हो गया हमारा 1.9 बाई एम क्यू का वैल्यू हो गया हमारा 5.7। चलिए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पी एन हमें नहीं पता है तो पी एन की जगह पे पी एन रहने दो, और एन आर का वैल्यू जो है वो 6.9 दिया गया। चलिए ठीक है, तो इसको देखो काटेंगे तो पॉइंट से पॉइंट तो उड़ जाएगा, और 19 हो जाए 19 थी जब इससे सल्तावन है ना, तो 19 3 जा 57, तो यानी कि 1/3 आ गया। तो यानी कि 1/3 इज इक्वल टू पी एन बाई 6.9 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो इसको इधर भेज दो, या सिर्फ 6.9 को इधर भेज दो,
तो 6.9/3 इज इक्वल टू पी एन। तो पी एन का वैल्यू हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो 3 2 6 3 3 9, यानी कि पी एन का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ रहा है 2.3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पी एन आ गया। तो पी एन का वैल्यू आ गया हमारा। हमें क्या था कि पी एन का वैल्यू निकालिए, तो पी एन का वैल्यू निकल गया। अब हम लोगों को क्या कहा गया है कि पी आर निकालिए। तो नाउ पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि पी एन, ये पी एन और प्लस एन आर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पी आर हो जाएगा। तो पी एन अभी हमारा वैल्यू आया है 2.3, तो 2.3 प्लस एन आर जो है हमारा वो 6.9 हो गया। जोड़ दो, 9 3 12 के 2, हाथ में रहा 1 और 6 2 8 1 9, यानी कि 0.9, यानी कि 9.2 सेंटीमीटर ये जो है हमारा पी आर आ जाएगा। यही निकालने के लिए कहा गया था, जो कि हम लोगों ने निकाल दिया। कितना ही ईजी और वाहियात और बकवास सा क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। तो आइए हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक करते चले जाओ यार, शेयर करो, अपने दोस्तों को बता दो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होते चले जाओ। चलिए आइए इसको मैं रेस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। बोला कि ए डी बाई डी बी जो है हमारा वो ए ई बाई ई सी के बराबर है। चलिए, तो प्रूव डैट, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल ए बी सी जो है हमारा, ये हमारा एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। दिस वी हैव टू प्रूव। कैसे हम लोग प्रूव करेंगे? तो आइए सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिख लें। तो देखो, जब भी प्रूव वाला चीज़ आएगा तो गिवन गिवन लिखना होता है आपको। तो गिवन लिख दो कि इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना। चलिए, और क्या दिया हमको कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये गिवन हो गया हमारा। चलिए, और क्या गिवन में हमारा कि एंड एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए डी ई ये वाला एंगल, ए सी ई ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो टू प्रूव में करना है, टू प्रूव में क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। चलिए, प्रूफ बहुत ही इजी है इसका। आइए प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ बहुत ही इजी है डियर। तो वो देख लो। देखो, तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, तो हमें गिवन क्या दिया गया है? ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हमारा गिवन है। ये क्या है? हमारा गिवन पोर्शन था हमारा। तो देयरफॉर इसीलिए जो डी ई है ना मेरे भाई, वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के। क्यों होगा पैरेलल? तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये रीजन डालना है आप लोगों को। रीजन नहीं डालोगे तो मार्क्स कट जाएगा। समझ में वाली बातें, रीजन डालना है। चलिए आइए, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया मेरे भाई। जब लाइन पैरेलल हो गया तो ए डी ई जो है ए बी सी के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी हो जाएगा। क्यों होगा मेरे भाई? ये एंगल इसके बराबर क्यों होगा? तो इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अरे मेरे भाई, चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल में जाके देख लेना, जब पैरेलल लाइंस के बारे में मैंने समझाया है। तो अगर दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसको, तो ये एंगल होता है, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। चलिए ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारा? तो अब देखो, ये एंगल तो इसके बराबर है, बट, है ना, बट लेकिन एंगल ए डी ई जो है हमारा, वो एंगल ए सी बी के बराबर है। इसको मैं क्वेश्चन 1 मानता हूँ। इसको देखो, एंगल ए सी बी के भी बराबर है और ये है हमारा, इसको क्वेश्चन 2 मानता हूँ, ये हमारा गिवन है, ये बोल दिया गया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारा? ये एंगल इक्वल हो जाएगा। बस समझ ना। तो देखो, ए डी ई जो है इसके बराबर, ए डी ई इसके बराबर, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएगा। मेरे भाई, मेरा हाइट आपके हाइट के बराबर, आपका हाइट आपके पापा के हाइट के बराबर, तो मेरा हाइट आपके पापा के हाइट के भी बराबर होगा। चलिए आइए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखिए, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब देखो, ये जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो हैंस, या फिर मैं यहाँ लिख दूँ कि हैंस, है ना, तो ए बी इज इक्वल टू
AC भी हो जाएगा। क्यों होगा? रीज़न देखो मेरे भाई, इक्वल एंगल के अपोजिट वाला साइड भी इक्वल होता है, तो साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर इक्वल। मेरे भाई इक्वल एंगल के अपोजिट वाला साइड भी होता है ना हमारा इक्वल होता है। क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 RS अग्रवाल थ्योरम नंबर 2 जाके देख लेना, वहाँ पर है आपको। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि क्लास 9 RS अग्रवाल जाके देख लेना, चैप्टर नंबर 9 थ्योरम नंबर 2। चैप्टर का नाम है आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल, वहाँ देख लेना, ठीक है। अब पेज नंबर बोलो तो याद नहीं मुझे, तो वो नहीं बता पाऊंगा पेज नंबर, हालांकि पहले याद था, अभी मैं भूल गया। चलो ठीक है, AB = AC हो गया हमारा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तो देयरफॉर एफ हैंस हमारा क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। बात समझ में आ गई? चलिए, ये था हमारा ओवरऑल एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि हम लोगों ने कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया। तो चलिए, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है डियर्स। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। मगर यार वीडियो को लाइक करो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, फटाफट लाइक करो, और कमेंट्स में जो है कमेंट बरसाते रहो, ठीक है ना। चलिए आइए, ओपी तो बोलते हो आप लोग यार बहुत बार, तो ओपी का हम डाल जाएगा। चलो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। आइए देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 का मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, कोई क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो मैं क्वेश्चन जो है यहाँ से पढ़ रहा हूँ और आपको जो है स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा होगा देख लो। तो 7 का ए में क्या कह रहा है, 7 का ए देख लो। 7 का ए में कह रहा है कि पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि M and N आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड्स AC एंड BC। बोला कि M और N जो है 2 पॉइंट्स हैं AC पर और BC पर। चल ठीक है, आगे कह रहा है रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल का नाम है ABC। आगे कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केस स्टेट वेदर MN इज पैरेलल AB। हमको हर एक केस में बताना है कि MN जो है वो AB से पैरेलल है या नहीं है, ये हमें हर एक केस में बताना है। टोटल 3 केसेस दिया गया। तो पहला केस देखो, आपको जो CM है, ये जो CM है ना, ये 4.2 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद MA जो है हमें MA जो है हमें वो दिया गया है 2.8, तो ये 2.8 हो गया हमारा। और उसके बाद NB जो है हमारा वो 3.6 दिया गया है, 3.6 दिया गया है सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। और CN हमें दे दिया गया है 5.7 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। चलिए, तो अब हमें बताना है कि ये जो है हमारा पैरेलल है या नहीं है, अब हमें ये बताना है। तो देखो, तो इन ट्राइंगल केस 1 पहला वाला कर रहा हूँ ना, पहले वाले में इन ट्राइंगल ABC देखो, तो अगर मैं CN/MA निकालूँ, तो CM/MA निकालूँ तो ये कितना आता है, देखो तो ये तो 4.2/2.8, ठीक है। चलो पॉइंट चाहो तो उड़ा दो, ठीक है ना। तो अब ये कटेगा तो काट दो। तो देखो, तो ये कट रहा है हमारा कितना से, 2 से काटो, तो 2 से काटेंगे तो जाएगा 21, और ये 2 से काटेंगे तो 28, 28 2 से काटेंगे ना, सॉरी 14 आ जाएगा हमारा। चलिए, अभी भी ये हमारा 3 से कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा, सॉरी, तो ये इतना ही रह जाएगा। अब ये 7 से कटेगा, तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। तो यानी कि हमारा जो है CM/MA जो है इसका रेशियो आ रहा है 3/2। अब अगर CN/NB भी हमारा 3/2 आ जाएगा तो ये पैरेलल होगा। देखते हैं ना, अब जो है हम लोग क्या निकालते हैं, CN, तो CN/NB निकालते हैं, कितना आता है। तो CN हमें दे दिया है 5.7/NB हो गया हमारा 3.6। तो चलो, पॉइंट से पॉइंट हमारा फिर से हो गया, ठीक है। चलिए, अब ये काटो, 3 से कटेगा, 3 दिखाएंगे 3, 3 दूनी 6, 3 दिखाएंगे 3, 2 से चला गया 3 नंबर 27, तो 19। अब ये अपन बढ़ा, ये किसी से नहीं कटेगा। तो CN/NB जो है हमारा CN/NB इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 19/12, जो कि रेशियोज है ना हमारा वो इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो देखो अब क्या हो गया हमारा कि हैंस क्या हो गया कि CM/MA इज नॉट इक्वल टू CN/NB, ये रेशियोज इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर MN इज नॉट पैरेलल टू AB, ये AB के पैरेलल नहीं होगा, इज नॉट, सॉरी, MN इज नॉट पैरेलल टू AB के भैया पैरेलल नहीं होगा। तो चलो, पहला वाला केस तो समझ में आ गया। आइए अब दूसरा केस करते हैं। तो मैं पहला वाला केस को इरेज करता हूँ।
आइए अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में कहा गया कि अब हमें जो है सी बी बोले तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, तो सी बी हमें दे दिया गया है 6.92। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है ना, ये हमें सी बी दे दिया है 6.92 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सी एन जो है हमें वो दिया है 1.04, सी एन बोलते ये दिया है 1.04। चलिए ठीक है, आगे देखो, आगे अब हमें दिया गया है कि सी ए बोले तो ये पूरा लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, ये कितना दिया गया है मुझे सी ए, तो सी ए दे दिया है 1.73। चलिए ठीक है, और सी एम बोले तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमें दिया गया है कितना कि 0.26 दे दिया गया। चलिए अब जो है हम लोग इसका रेशियोज निकाल के देखते हैं। तो लिखो ना इन ट्रायंगल ए बी सी, तो अब देखो तो अगर हम लोग सी एम अपॉन एम ए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखो हमको जो है ना रेशियो कुछ ऐसा दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो फिर उस पूरे में से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका, तो ऐसे करके भी निकाल सकते हो, या फिर ये फुल बटा ये भी लेकर के निकाल सकते हो, ये भी है हमारा, तो मर्जी आपकी है, जैसे भी निकालना निकालो। अगर आपको ये निकाला तो निकाल लो, तो यानी कि फिर आपको 1.73 में से 0.26 माइनस करना पड़ेगा, तो 13 में से 6 जाएगा, 6 बारह 7 आ जाएगा, 7 6 13, यहाँ जाएगा 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ से एक ये हो जाएगा हमारा 0.1, यानी कि 1.7, यानी कि ये जो है हमारा 1.47 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर आपको ये वाला पार्ट निकालना तो निकाल लो, तो टोटल है आपका 6.92, उसमें 1.04 माइनस कर दो, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 8 12 8 आ गया, यहाँ भी 8 में से 0 जाएगा 8, तो पॉइंट यहाँ 5 में हो गया, 5 में से नहीं 6 में से 1 जाएगा तो 5, यानी कि ये आ गया 5.88 आ गया हमारा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमें, हम लोग रेशियोज निकाल के देखते हैं कि क्या करना है। तो सी एम बाई एम ए निकालेंगे, सी एम है हमारा टोटल कितना 0.26 अपॉन एम ए कितना है हमारा 1.47, तो इस पॉइंट को उड़ा दो। अब देखो कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, तो नहीं कटेगा उसको इतने रहने दो, ये भी कट नहीं रहा है ना, यानी कि सी एम बाई एम ए जो है हमारा वो 26/147 ही रह जाएगा। अच्छा ये सी एम बाई एम ए आया, अब हम लोग क्या करेंगे कि सी एन बाई एन बी निकालते हैं, तो नाउ सी एन बाई एन बी निकालते हैं, कितना आता है, तो देखो तो ये है हमारा 1.04 सी एन और एन बी है हमारा 5.88, तो पॉइंट उड़ा दो, उड़ गया। चलिए कुछ कटेगा तो काट दो, तो 2 से कट रहा है ना, 2 से कटेगा हमारा, या 4 से 2 से काटो, कोई बात नहीं, 2 से काटो, तो 2 पंचे 10, 2 2 अगेन 2 से 2 2 4 1 इसमें चला गया 18, 2 नंबर 18 और 8 2 चौके 8, अभी भी 2 से कटेगा तो 52 26 नहीं 52, तो ये जाएगा 26, ये देखो काटेंगे तो 2 1 2 2 4 8 1 इसमें जाएगा 2, यानी कि ये उतना ही आ रहा है, यानी कि सी एन बाई एन बी जो है हमारा डियर स्टूडेंट्स ये आपको 26/147 आ रहा है। तो देयरफॉर क्या हो गया हमारा कि सी एम बाई एम ए इज इक्वल टू सी एन बाई एन बी के बराबर आ रहा है। तो देयरफॉर एम एन इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा हमारा ए बी, किस लिए हो जाएगा, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ये हो गया हमारा दूसरा भी डन हो गया, दूसरा था हमारा, ठीक है 7 का। अब ये तीसरा करते हैं हम लोग 7 का, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना। तो ये तीसरा करते हैं, ये देखते हैं तीसरा करते हैं 7 का। तीसरा में देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो थर्ड में कह रहा है कि हमें जो दिया गया है 7 नंबर का कि सी एम हमको दिया गया है 5.1, सी एम बोलो तो सी एम ये 5.1 दिया गया। अच्छा उसके बाद और क्या दिया गया हमें, सी ए बोलते ये पूरा वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है हमें कितना दे दिया गया है 6.8 दिया गया, तो ये पूरा पॉइंट हो गया हमारा 6.8। चलिए अब उसके बाद इधर देखेंगे अगर हम, तो इधर हमें दिया गया है सी बी जो है हमारा ये पूरा का पूरा सी बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक सी बी जो है ये हमें दे दिया गया है 5.6, तो ये हो गया 5.6। चलिए 5.6 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में ही हमें दिया हुआ। और आगे कह रहा है एन बी बोलो तो ये वाला पार्ट हमें दिया गया है कितना, एन बी दिया गया है 1.4, तो ये मुझे दिया 1.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग काम करते हैं, ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं। ये वाला पार्ट निकालोगे तो 6.8 में 5.1 माइनस कर दो तो यहाँ 7, यानी कि 1.7 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.7 सेंटीमीटर। उसी से अगर ये वाला पार्ट निकालोगे तो 5.6 है, तो
तो 5.6 में क्या माइनस करते हैं हम लोग 1.4 माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पॉइंट, ये हो जाएगा 4, तो 4.2 आ गया हमारा 4.2 सेंटीमीटर। तो ना इन ट्राइंगल ए बी सी अब हम लोग क्या करते हैं कि सी एम अपॉन एम ए निकाल लेते हैं, एम ए। तो सी एम कितना दिया गया मुझे, सी एम दिया गया है 5.1 अपॉन एम ए कितना हो गया हमारा 1.7 आया, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 17 में 17, 17 थी 21, यानी कि सी एम बाई एम ए जो है वो 3:1 यानी 3/1 का रेशियो आया। चलो ठीक है, ये देख लेते सी एन इतना आ गया हमारा। अब आगे हम लोग सी एन बाई एन देखते, क्या इतना आ रहा है, सी एन बाई एन बी निकालते हैं। तो नाउ यहाँ कर दो नाउ, तो सी एन हमें कितना दिया है 4.2, तो ये हो गया 4.2 अपॉन ये आया है 1.2, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, तो 14 कहेंगे 14 14 42, यानी कि ये भी जो है हमारा सी एन बाई एन बी भी जो है हमारा वो 3:1 का रेशियो आ रहा है। तो देयरफॉर सी एम बाई एम ए इज इक्वल टू सी एन बाई एन बी इज इक्वल टू 3:1 का रेशियो आया है। तो देयर हैंस या फिर हैंस जो हमारा लाइन है एम एन ये पैरेलल हो जाएगा हमारा किसके, ए बी के पैरेलल हो जाएगा। रीज़न बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के कन्वर्जन से जो है हमारा ये दोनों क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो ये था हमारा 7 का 3, तो स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था ये वाला क्वेश्चन रिएक्शंस, है ना, बहुत इजी था, सिर्फ हमें दिखाना था लाइन पैरेलल है नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7। तो आइए अब जो है हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चल, लिखते चले जाओ अंडरस्टूड। आइए अब हम जो है एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। लाइक कर देना करना मत भूलना वीडियो में, और सब्सक्राइब तो कर ही दो चैनल को। चलिए आइए प्रूफ करना, देखो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है ईजी ही हालांकि। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, उसमें क्या हो जाएगा हमारा ये लाइन आपस में पैरेलल है। अभी ये दोनों लाइन को भूल जाओ, सिर्फ ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, फिर तो पहले तो गिवन लिख दो। तो गिवन में क्या है हमारा, गिवन में है हमारा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, डी ई जो है हमारा डी ई ये जो पैरेलल है ए सी के पैरेलल है, एंड डी एफ जो पैरेलल है वो ए ई के पैरेलल है, ठीक है। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ देखो, टू प्रूफ में हमें ये करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई जो है ये इक्वल होगा बी ई अपॉन ई सी के, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग जो है प्रूफ करते हैं। तो आइए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी ले रहा हूँ तो डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा मेरे भाई समझो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि जब ये दोनों पैरेलल हो गया तो यानी कि बी ई अपॉन ई सी जो है, बी ई अपॉन ई सी जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा कि बी डी अपॉन डी ए के। तो बी डी अपॉन डी ए के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या होगा, तो बाय थेल्स थ्योरम से हो जाएगा हमारा। अच्छा इसको क्वेश्चन मान लिया ना। अब देखो, अब मैं ट्रायंगल अलग ले रहा हूँ, तो इन ट्रायंगल, अब मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ, बी ई ए ले रहा हूँ। ये ट्रायंगल देखो, तो बी ई ए, इस ट्रायंगल में ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, समझो इस बात को। तो इन ट्रायंगल बी ई ए में क्या हो जाएगा कि डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ठीक है। तो डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो क्या हो जाएगा कि थेल्स थ्योरम क्या कहता है, जब ये दोनों पैरेलल है तो डी बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी एफ, बी डी अपॉन डी हो जाएगा। तो देयरफॉर बी एफ अपॉन एफ ई जो है ये इक्वल हो जाएगा हमारा किसके बराबर, तो बी डी अपॉन डी ए के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लो, और रीज़न क्या हो जाएंगे, वही बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम से ये हमारा हो गया। तो अब जब इतना हो गया तो फिर क्या होगा हमारा, अब देखो तो ये बी डी बाई डी ए इसके बराबर है, अब बी डी बाई डी ए इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारा क्या मिल जाएगा, वी गेट
हम लोग क्या पाते हैं, जरा सोचो तो भाई क्या हमें मिलेगा कि ये दोनों जो है ना आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि BE अपॉन EC जो है वो इक्वल हो जाएगा BF अपॉन FE के इक्वल हो जाएगा। तो हमें शायद यही प्रूव करना था कि BE अपॉन EC इज इक्वल टू हो जाएगा BF अपॉन FE के हो जाएगा। तो यही हमको प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो प्रूव्ड, लिख दिया प्रूव्ड। तो मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करते चलें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली जो है मैं आपके लिए वीडियोस अभी मुसलसल वीडियो आता चला जाएगा, आपको हर एक चैप्टर कवर होता चला जाएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9 करते हैं। 9 अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर हो गया हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।